आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हुए हमने पढ़ लिया था कि दो दो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज भी हो सकती हैं। इस पॉइंट पे मैक्सिमा है और इस पॉइंट पर भी मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू केवल एक होती है, क्लोज्ड इंटरवल में डिस्कस होती है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूरे नंबर लाइन पे डिस्कस होती है और दो तीन लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, दो तीन लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं। अब कैसे पता करें कि ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, कि सी पे मैक्सिमा है और डी पे मिनिमा है। और ये पॉइंट वही वाले हैं, कौन से वाले पॉइंट है ये, सी और डी। यस, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है। और कौन से पॉइंट भी लेने हैं, ये वाले। कौन से, जहां पर नोक बने, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। इन पे भी मैक्सिमा मिनिमा होता है। अब दो तरह के टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो पॉइंट सी है ये मैक्सिमा का पॉइंट है। जो टेस्ट सिखाऊंगी फिर वो हर क्रिटिकल पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट दो आए तो जो भी टेस्ट मैं यूज करूंगी दोनों पॉइंट पे यूज करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल वन मैं दोनों टेस्ट से कराऊंगी, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन ओनली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। वो मच इजियर है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मुकाबले। ठीक है, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। सी के नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट लोगे, वहां पे नेचर कैसा मिलेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। सी के नेबरहुड में कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे नेचर कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। और सी के राइट में कोई भी पॉइंट ले लो, नेबरहुड क्यों, बहुत दूर जाके तो नेचर बदल रहा है, बहुत दूर नहीं चेक करना, सी के नेबरहुड में चेक करना है। सी के राइट नेबरहुड में कैसा नेचर मिलेगा, डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स, ये टेंजेंट क्यों बनाई, याद करो पहला दिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। मैंने ये टेंजेंट बना के दिखाई थी, एक्यूट एंगल बना रहा है जिस वजह से स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए बनाई टेंजेंट। छोड़ो टेंजेंट। सी के लेफ्ट नेबरहुड में कैसा नेचर होगा, इंक्रीजिंग। कितना लेफ्ट, बिल्कुल नजदीक का लेफ्ट। क्या पता पास पास दो पॉइंट दूसरे पॉइंट पे मिनिमा हो, तो केवल सी के आसपास चेकिंग होगी, आसपास। तो सी के लेफ्ट में कैसा नेचर मिलेगा, इंक्रीजिंग। और सी के राइट में एफ डैश एक्स नेगेटिव मिलेगा। तो पहचान हो जाएगी। मान लो ये टू है, ये थ्री है, ये फाइव है, मुझे चेक करना है एक्स इज इक्वल टू टू पे मैक्सिमा है क्या। तो मैं कैसे चेक करूंगी, टू से हल्का सा छोटा पॉइंट 1.999 एफ डैश एक्स में भर के देखूंगी। मान लो टू के लेफ्ट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, फिर टू का राइट लूंगी, राइट मतलब 2.001 एफ डैश एक्स में भर के देखूंगी, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, तो गारंटीड एक्स इज इक्वल टू टू इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, गारंटीड। तो ये रटने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे इसको रटते हैं कि अच्छा लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव तो मैक्सिमा, लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव तो मैक्सिमा। अरे ग्राफ से कितना क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट में इंक्रीजिंग नेचर है और राइट में डिक्रीजिंग नेचर है, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो इसमें ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक्स इज इक्वल टू सी पे कैसे चेक करेंगे, स्लाइटली भाषा बुक की मिल जाए। अच्छा ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
ये थोड़ा सा इन्होंने टेबल में समझा रखा है, लेस को इन्होंने ऐसे लिख दिया। स्लाइटली बताओ, सी के लेफ्ट में कैसा नेचर मिलना चाहिए? एफ डैश एक्स पॉजिटिव, हाँ इंक्रीजिंग। और कहाँ पे चेकिंग हो रही है? सी पे। और स्लाइटली ग्रेटर पे एफ डैश एक्स का नेचर कैसा मिलना चाहिए? डिक्रीजिंग। तो ये एक्स इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये हो गई पहचान कि x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब मैं क्वेश्चन में यूज करूंगी बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। लिखो, ये टेबल में लिखने से आसानी हो जाती है। और यदि एफ डैश एक्स और यदि एफ डैश एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए बेटा, यस, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जो भी आप पॉइंट चेक कर रहे हो उस पे चेक करेंगे। जैसे ये है, इसके लेफ्ट में बताओ कैसा नेचर है? डिक्रीजिंग। इसके राइट में बताओ कैसा नेचर है? इंक्रीजिंग। तो रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका पीक और वैली आपके दिमाग में है तो आपको बिल्कुल भी रटने की नीड नहीं पड़ेगी। ये किसका नेचर है? तुम्हारा नेचर है, मेरा नेचर है, मैक्सिमा मिनिमा का। नेचर ऑफ द पॉइंट सी, सी का नेचर है कि ये जो x इज इक्वल टू सी है ये उसका नेचर है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या ये पॉइंट मिनिमा का है। और यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही गया, नेचर ही नहीं बदला, या पहले नेगेटिव है और फिर नेगेटिव ही रहा, नेचर ही नहीं बदला, इन दोनों केस में एक्स इज इक्वल टू सी को ना तो मैक्सिमा कहते हैं ना मिनिमा कहते हैं। एक्स इज इक्वल टू सी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। हमने ग्राफ थोड़ा ना बना के देख रहे हैं, हम ग्राफ थोड़ा ना बना के देखेंगे। तो यदि नेचर चेंज ही ना हो एफ डैश एक्स का, देखो मान लो एफ डैश एक्स ये आ गया सॉल्व करके, ये आ गया एफ डैश एक्स सॉल्व करके। एफ डैश एक्स को जीरो भरो, क्रिटिकल पॉइंट बताओ। टू आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब भरते रहो यहाँ पे, टू का लेफ्ट टू का राइट, होल स्क्वायर उसे पॉजिटिव ही रखेगा। तो यानी टू पे ना तो पीक बन रही होगी जब इसका ग्राफ बना होगा, तो टू को क्या कहोगे आप? ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आप कहोगे एट एक्स इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू टू इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्वेश्चंस करने के बाद ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का डायग्राम ये रहा, ये रहा बॉटम ऑफ द पेज। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा होता है, ना पीक बनता ना वैली बनती। लक्ष्य, सोनाक्ष, आद्विका, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा थोड़ा समझ आया? जब अप्लाई करूंगी तो अच्छे से समझ आएगा। कहाँ कहाँ चेक करते हैं? एट द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट एंड एट टर्निंग पॉइंट्स।
इन दो जगह चेकिंग होती है। अब क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की थ्योरी भी लिखवा दूं, फिर एग्जाम्पल एग्जाम्पल करेंगे, और केवल एक एग्जाम्पल दोनों मेथड से करेंगे, बाकी पूरी एक्सरसाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। वो आसान है, करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलो कॉपी कर लो, फिर मैं समझाती हूँ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए डबल डेरिवेटिव में सी भरेंगे। यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो x इज इक्वल टू सी, सिंपल भाषा में लिख लो, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा, ये याद करना पड़ेगा, ये ग्राफिकली नहीं समझ आएगा। और यदि डबल डेरिवेटिव में सी भरा और डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया, तो वो जो सी है जिसको आपने चेक किया है वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये इस तरह चेकिंग नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये वाला टेस्ट आसान है। डबल डेरिवेटिव निकाला, टू को चेक करना है, डबल डेरिवेटिव में टू भर दिया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो टू इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया टू इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसलिए ये इजी पड़ता है बहुत, इसमें वर्किंग ज्यादा नहीं है। इसमें ये भर भर के देखना पड़ेगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। लिख लो। अब इसमें जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता लगा, इसमें भी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता चलेगा। x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एंड ओनली इफ एफ डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए, ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाए और ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो ना आए। कोर की एनसी सुनो, एक मिनट लिख लेना। कोर की एनसीईआरटी ने ये कहा कि यदि डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया, ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाके चेक करो। बट एमएल अग्रवाल ने कहा बैक गो मतलब वापस फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल लो। ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तो उसे क्या घोषित कर दो कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कोर की एनसीईआरटी में क्या वर्ड्स है, डबल डेरिवेटिव जीरो आते ही गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में दिखाओ कि साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव है, तब घोषित करना कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बस, अब पढ़ाने का काम खत्म हो गया है। अब हम इन सब का यूज करने वाले हैं एग्जाम्पल्स में, और छुट्टी के टाइम तक काफी क्लियरिटी आ जाएगी। अभी सब लोग ये कॉपी कर रहे हैं इसलिए रुक रही हूँ। शुरू करना चाहो एग्जाम्पल वन शुरू कर लो। पहला क्वेश्चन दोनों मेथड से, अभी रुको, एग्जाम्पल वन मेरे साथ कर लो जरा। एक, पहले तो टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं, टर्निंग पॉइंट्स निकाल के रख लो,
और फिर उन टर्निंग पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश करना है मतलब कौन लोकल मैक्सिमा का है, कौन लोकल मिनिमा का है। अब क्वेश्चन में लोकल वर्ड नहीं है, अच्छा है लोकल वर्ड। यदि लोकल वर्ड ना होता, इंटरवल नहीं है, तो लोकल से करके आओगे, 2-3 मैक्सिमा हो सकता है। और यदि सेट इंटरवल दे दिया कि 2 से 5 के बीच में बताओ ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट की बात हो रही है। एंड फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। हो जाओ शुरू, टर्निंग पॉइंट्स निकाल के दो। इनको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं और एक और नाम है स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएगा किसी ना किसी एग्जाम्पल में तीसरा नाम। एफ डैश एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स, एक ही बात है, एक ही बात है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर दे दो निकाल कर। पुट एफ डैश एक्स को 0 भर दो और क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। फर्स्ट डेरिवेटिव ओरल कर लो, ओरल कर लो। 2 का लेफ्ट और 2 का राइट बताओ। 2 का लेफ्ट 1.999, नेगेटिव आ गया ये ब्रैकेट। 1.999 पॉजिटिव आ गया ये ब्रैकेट। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। 2 का राइट भर के देखो, 2.001 भर के देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स आ गया पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट टू राइट नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, बट हम सेकंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं। आ तो गया ना फर्स्ट डेरिवेटिव भी। एग्जाम में लिखा नहीं आता कौन सा टेस्ट, बट ये क्यों किया, एजर्शन रीजन में आ गया कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका एफ डैश एक्स छोटी वैल्यू पे पॉजिटिव है और उससे बड़ी, ये पॉइंट कैसा है, या एजर्शन में आ गया तो ट्रू फॉल्स आप आराम से लिख के आ सकते हो। आपके नोट्स में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आप कहीं भी एजर्शन रीजन या एमसीक्यू में अब मात नहीं खाओगे। अब कर रहे हैं हम सेकंड डेरिवेटिव से, दोबारा डेरिवेट कर दो। अच्छा इसको नहीं करती, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इस वाले एफ डैश एक्स को कर दो। और प्रोडक्ट रूल का मन है प्रोडक्ट रूल लगा लो, बट इससे कितनी जल्दी हो गया। अब डबल डेरिवेटिव में दोनों वैल्यूज भर भर के देखते हैं। पहले 2 भर के देखा, 8 आया जो कि पॉजिटिव है। चलो थ्योरम अभी बोर्ड पे ही है। डबल डेरिवेटिव 2 पे पॉजिटिव आया, इसलिए इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव में -2/3 भरा, नेगेटिव आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू -2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस पर जरूर पीक बनी होगी, इस पर जरूर वैली बनी होगी। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूं, देखें कौन बताएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूं, कौन हेल्प करेगा मेरी। लोकल मिनिमम वैल्यू एफ में भर दो 2, चेक हो गया 2। अब वैल्यू कर्व की वैल्यू, जो आप कर्व बनाते हैं, तो ये 2 पे मैक्सिमा तो पता चल गया, ये वाली वैल्यू मांग रहे, ये वाली वैल्यू मांग रहे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वाई की सबसे ऊंची वैल्यू मांग रहे ये। तो ये कहां से निकलेगी, F2 फंक्शन में भर के। डेरिवेटिव ने हमारी मदद कर दी, वैल्यू फंक्शन देगा। F2 वो रहा फंक्शन, 2 क्यूब, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 -1। एंड
लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं? एफ के अंदर -2/3 बनकर, -2/3 बनकर। सॉल्यूशन देखो, हमारे सॉल्यूशन और बुक के सॉल्यूशन में क्या फर्क मिला? सी द सॉल्यूशन। कोई मेजर डिफरेंस नोट करके दो हमारे सॉल्यूशन में और बुक के सॉल्यूशन में। ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कन्वर्सेशन में। आद्विका, मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों तक? यस मैम। ठीक है। कहाँ निकाले इंटरवल्स? कोऑर्डिनेट है बेटा, कोऑर्डिनेट को इंटरवल बोल रही है बाबू, ऐसा ना कर। इन्होंने क्या किया है, अभी तो ग्राफ यहीं पे है। इन्होंने पहला टर्निंग पॉइंट 2 है, 2 को y में भर के इन्होंने कहा ये है टर्निंग पॉइंट। क्या आ रहा है F2 का आंसर? -9। अब आप ये मत कहना कि मैम -9 पॉजिटिव y पे कैसे चला गया। मेरा ये ग्राफ एक्चुअल नहीं है, मेरा ये ग्राफ एक्चुअल कोई है, ये पीक नीचे बनी होगी जिस वजह से ये -9 आ गया। पीक नीचे बनी होगी, पीक बेटा वो मिनिमा है ये, सॉरी। तो ये तो फिर ग्राफ ही गलत हो गया, मिनिमा बनाना था, मिनिमा बनाना था। तो 2 पे मिनिमा है और ये आ गया -9। ये वैल्यू ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है। तो इन्होंने इसको कहा टर्निंग पॉइंट, 2, -9 को। दूसरा टर्निंग पॉइंट इन्होंने कहा -2/3, जो भी एफ की वैल्यू आई होगी। लेकिन टर्निंग पॉइंट कायदे में इन्हें ही कहते हैं। पिछली एक्सरसाइज में किन्हें कहते थे आप टर्निंग पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट्स को ही टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो इन्होंने बस ये काम एक दो एग्जाम्पल में ही किया है, पूरे पूरे पॉइंट को टर्निंग पॉइंट बोला है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे टर्न हुआ, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ। बट इन्हें ये लोग टर्निंग पॉइंट पूरे पॉइंट को कह रहे हैं। तो नीड नॉट टू वरी, मार्क्स नहीं कटेंगे। 4 में भी हमने हर क्वेश्चन में इन्हें ही टर्निंग पॉइंट बोला, एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ टर्निंग पॉइंट। और देखो, और देखो, जहां पे थ्योरी शुरू है, थ्योरी जहां पे थ्योरी शुरू है, केस 2 आ जाओ, जहां पे वर्ड है एट टर्निंग पॉइंट, केस 2 पे आ जाओ। पढ़ना पहली लाइन, क्या लिखी है केस 2 में पहली लाइन? ये न्यू एमएल अग्रवाल से पढ़ लो जरा सुखलीन, जहां पे शुरुआत हुई बेटा थ्योरी की। पढ़ो केस 2 की पहली लाइन, क्या लिखी है? लेट सी बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन। सी कौन? एक्स की वैल्यू। तो इसी को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो जो भाषा आपको लिखाई है आप इसी भाषा से कराइए क्वेश्चन। और एग्जाम्पल 1 को देख देख कर, एग्जाम्पल 2 पे क्या लिखा हुआ है? सीबीएसई 2024। सीबीएसई 2024। चलो दिखा दो करके।
एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 1। लक्ष्य कौन सा टेस्ट यूज किया ये हमने एग्जाम्पल 1 में? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यस। फर्स्ट डेरिवेटिव ओरल सीख लिया हमने। यस मैम। बिल्कुल ऐसे ही करना है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। पूरी इसी लैंग्वेज को यूज करके एग्जाम्पल 2 कर दो। माइनस एक्स सबने कॉमन ले लिया होगा, रादर -3x। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, x+3 x+5। अब यदि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करूंगी अथर, तो इस माइनस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं 3 का नेगेटिव भरूंगी, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करूंगी और 3 की लेफ्ट में, 3 का लेफ्ट मतलब 2.99 भरूंगी, तो इन तीनों में भर के इस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी तो हिस्सा लेगा पॉजिटिव नेगेटिव बताने में। चलो अभी तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं। अच्छा, कई बार आपको ये भी लिखा मिलेगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये भी बता दिया एफ डैश एक्स को 0 क्यों भर रहे हो भाई, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स को 0 भर दो। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए? 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। क्या क्या? 0, -5, -3। अब बारी बारी से तीनों की चेकिंग होगी। कौन करेगा हमारी मदद? सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, अब यदि फर्स्ट डेरिवेटिव करती तो तीनों को बारी बारी से, तीनों का लेफ्ट और राइट भर भर के देखना पड़ता। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा थियोरिटिकल पड़ता है, इसलिए ये वाला ज्यादा इजी है अप्लाई करना। अरे हाँ, यस, एक मिनट। जब मैंने कोर की नोटबुक्स चेक, बोर्ड का एक्सपीरियंस, कोर की नोटबुक चेक करने में क्वेश्चन था एब्सोल्यूट का, और बच्चा एब्सोल्यूट में डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर रहा था। प्लीज ध्यान से देख लेना। एब्सोल्यूट का वर्किंग रूल अलग है, लोकल का वर्किंग रूल अलग है। पढ़ लेना क्वेश्चन में। चलिए डबल डेरिवेटिव पता करते हैं। कहां से इजी पड़ेगा डबल डेरिवेटिव? यहां से इजी पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। यहां मैं क्यों लगाऊं तीन तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल? तो इतना दिमाग हम लगा लेंगे।
-27 नहीं 9 -9x² 48x -45। कॉमन की क्या जरूरत है? अब तो हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और एक काम और कर सकते हो, तीनों की तीनों वैल्यू एक साथ निकाल, या एक साथ क्यों निकालें, एक एक का डिसीजन लेंगे। 0 नेगेटिव, इसलिए x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, किसको याद हो गया? यस, ये याद कर लो। लेस देन 0 में मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 में मिनिमा। अधिकतर ग्रेटर देन 0 बड़ा लगता है, बड़ा मैक्सिमा, तो उल्टा पुल्टा बहुत लोग करते हैं। उल्टा पुल्टा नहीं करना है, अच्छे से याद कर लो। अब मैं -3 चेक कर रही हूं, x की जगह -3। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर बताएगा वैसे कि 18 पॉजिटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तीसरा पॉइंट -5, कितना बोला? नेगेटिव। देयरफॉर x is equal to -5 is a point of local maxima। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, या मांगी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मांगी है? बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल 2 में नहीं मांगी, एग्जाम्पल 1 में मांगी थी। ओके, बस यही चेक करना है भाई, मांगी ही नहीं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। स्केल वो भी तो चाहिएगा मार्क लगाने के लिए। इक्वल गैप दूसरा देखते, एग्जाम्पल 3 शुरू कर दो। स्टार्ट एग्जाम्पल 3। कहाँ पे हो रजत? ओके। अथर्व डिफरेंस क्लियर है? एब्सोल्यूट कैसे होगा, लोकल कैसे होगा? सोनाक्ष क्लियरिटी आई क्या कुछ? Yes, ma'am. चलिए भाई, हो जाइए शुरू। एग्जाम्पल 3। अरे ये तो होल स्क्वायर बन गया शायद। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जब f' को 0 भरा तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, ओनली वन। कोई बात नहीं, एक मिला तो। डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव में जब 3/2 भरा
जीरो आ गया ना, पॉजिटिव आया। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करती तो बताओ, 3/2 का चाहे लेफ्ट भरती चाहे स्लाइटली ग्रेटर भरती, होल स्क्वायर उसे, तो साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाता। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अभी नहीं मैं घोषित कर सकती ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कोर के हिसाब से तो आई शुड गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और वो डिस्कस करना चाहिए। बट हम एमएल अग्रवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। उन्होंने क्या कहा थ्योरम में, थर्ड डेरिवेटिव में भरो। पहले थर्ड डेरिवेटिव निकाल तो लू, मेरे पास है ही नहीं, फिर भरूंगी। और यदि थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं आया तो घोषित कर देंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस पे ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। डबल ट्रिपल डेरिवेटिव ये रहा, यहां से 24 ओनली। तो अब देखो एक स्टेप ये भी करना, 3/2 भरा तो 24 ही आएगा। 3/2 पे 24 ही क्यों आया, इसमें एक्स ही नहीं है। आदित्य एंड अतुल्य, ये वाला स्टेप जरूरी है दिखाना। 24 में एक्स ही नहीं है तो किसकी जगह 3/2 भरूं, तो ट्रिपल डैश में 1 भरूं, 2 भरूं, 3 भरूं, 4 भरूं, हर बार आंसर 24 ही आएगा। तो जीरो नहीं आया, अब कर दो घोषित। Therefore x is equal to 3/2 is a point of inflection। और एक सेंटेंस और लिख दो, Therefore function has neither maxima nor minima। बुक वाली लाइन लिख दो, द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। केवल यहीं पे मत छोड़ो, बुक की भाषा में बात करो, क्वेश्चन की भाषा में बात करो। यस, स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स। तो ये तीनों नाम कहीं लिख लो, टर्निंग पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। पजल मत हो जाना कि नई चीज दे दी। जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है उन पॉइंट्स के ये तीनों नाम हैं, वही सब है। डिस्टिंग्विश करो कि कौन सा पॉइंट कैसा है, और डिस्टिंग्विश करने के बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो, लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालो। हो जाओ शुरू। एक और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखो। आज आपका ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक स्ट्रांग हो गया, कल के एग्जाम्पल थोड़े से हॉट्स लेवल होंगे। कल इतने इजी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे कि अलजेब्रा का फंक्शन दिया पॉइंट निकालो, कल ऐसे क्वेश्चन नहीं है। कल के एग्जाम्पल थोड़ा सा हॉट्स लेवल है। आप लोग अपने फ्रेंड तरुण को कह देना आज का पढ़ के आएगा तो ही कल समझ आएगा। क्या हुआ उसे? अच्छा, ओके। For stationary point, for critical point, for turning point, put f dash x is equal to 0। दो मिले टर्निंग पॉइंट, दो मिले स्टेशनरी पॉइंट। अब होगी दोनों की बारी बारी से चेकिंग। नाउ डबल डैश एक्स, 12 3 जा 36,
डबल डैश, इस डबल डैश में 0 भरा जाएगा जो कि पॉजिटिव आ गया। Therefore x is equal to 0 is a point of local minima. डबल डेरिवेटिव में 1 भरा जाएगा। अरे डबल डेरिवेटिव 0 आ गया भाई यहाँ तो। अभी कैसे? एक्स्ट्रा काम। अभी कैसे एक्स्ट्रा काम? ट्रिपल डैश एक्स, ट्रिपल डैश एक्स, ट्रिपल डैश में 1 भरने से 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसलिए x is equal to 1 is a point of inflection. At x is equal to 1 function has neither maxima nor minima. ये भी लिख दो इसके बाद। At x is equal to 1 the function has, ना तो 1 पे पीक बना ना 1 पे वैली बनी। At x is equal to 1 the function has neither maxima nor minima. जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था, अभी मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों है? वैल्यूज निकालनी है। एक ही मिला बस, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला था, तो केवल एक वैल्यू निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा किसी पे मिला ही नहीं, तो अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अभी आपको लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। कौन था पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? 0। तो एफ के अंदर 0 भर के, अरे तो 0 ही आ गया। सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज 0। इन्होंने पहले ही कह दिया था इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट, इन्हें पहले ही पता होगा 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने वाला है। F1 निकाल रखा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। इन्फ्लेक्शनल वैल्यू ये नहीं निकालनी है, इसको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं कहते, इसको इन्होंने बोला है इन्फ्लेक्शनल वैल्यू। देखो लास्ट लाइन भी पढ़ो, लास्ट लाइन भी पढ़ो। कहीं 1 को कह दो ये मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। नहीं करना, नहीं करना। केवल लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये इन्फ्लेक्शनल वैल्यू नहीं निकालनी। क्या करा? अच्छा, यही तो डिस्कस करना है।